ठीक ठाक है आप लोग? बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन सर ने पूछ लिया है, हम आपसे बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी पॉलिटिकल साइंस से। पता होना चाहिए कि आज जो है बिहार में है ना उपचुनाव है। एक तो नॉर्मल चुनाव होता है 5 साल के बाद, जब बीच बीच में चुनाव होता है उसका उपचुनाव होते हैं। कई कारण से होता है। कारण ये भी हो सकता है कि विधायक है, वो विधायक क्या करे, रिजाइन कर दे तो उसका सीट खाली हो गया, या विधायक कुछ ऐसा गलती कर दे जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, सीट खाली हो गया। तो जब सीट खाली हो जाता है तब वहां पर चुनाव करके उस सीट को क्या किया जाता है। एग्जाम्पल, एकदम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इमामगंज, तो इमामगंज के विधायक कौन थे? जीतन राम मांझी। आई बात समझ में? अब ये इलेक्शन हुआ लोकसभा का वो इलेक्शन लड़े तो वो जीत गए, तो अब वो विधायक से क्या बन गए, सांसद बन गए। आई बात समझ में? तो जब सांसद बन गए तो उनका जगह सीट खाली हो गया ना, तब उस जगह को भर्ती करने के लिए इलेक्शन होना नहीं चाहिए। तो इस इलेक्शन को क्या बोलेंगे, उपचुनाव बोलेंगे। जैसे कि आप देख लो बेलागंज के विधायक थे सुरेंद्र यादव। क्लियर है? एग्जाम्पल से दे रहा हूं ताकि आप किताबी चीज नहीं, उसको प्रैक्टिकली उसको समझो। सुरेंद्र यादव, उसने भी लोकसभा इलेक्शन लड़ा। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद क्या हुआ, वो भी जीत गए। क्या बन गए वो? एमपी बने ना जी, सांसद जिसको बोलते हैं। तो सांसद बन गए तो उनका जगह सीट खाली हुआ ना, तब फिर वहां पर इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे भी इस तरह से 4 सीट पर इलेक्शन है। तो ऐसा इलेक्शन जो एक तो आम चुनाव है जो 5 साल पर होता है, और बीच में अगर कोई सीट खाली हो जाता है तो जो चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको उपचुनाव बोलते हैं। वही उपचुनाव आज 13 तारीख को है। क्लियर है? बस यही सब, ये छोटी सी बात थी और कुछ नहीं। सोचा कि थोड़ा सा करंट अफेयर में ये चीज एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करके आपको समझा। तो समझ में आ गया? भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में? चलिए ठीक है, थैंक यू।